we are going to talk about executive skills. But on that note, that you have started asking me about communication skills and you have done a course on that, we usually think that communication is about speaking and conversation and dialogue. But the major part, you know, if you listen to musical notes, and if there is a musical note that is going on and on and on, and there is no pause at all, you know, somebody is playing piano, and there are no stops, there are no, let me speak please, there are no crescendos and there is no lower, you know, that musical notes. So silence is also part of music, and silence is also part of the dialogue, and silence is also part of the conversation, and it is one of the most important ones. Because when we are silent and we are listening, we are with our heart, soul and mind and ears, devoting ourselves to understand the other person's point of view. So we were discussing since कुछ दिनों से हम executive skills की बात कर रहे थे. तो एग्जीक्यूटिव स्किल्स की बात हो रही थी कि ये वो स्किल्स हैं, ये वो महारतें हैं, ये वो सलाहियतें हैं जो जिसमें अगर आ जाएं तो उसकी काया पलट जाती है. एग्जीक्यूटिव स्किल्स जो हैं ये बहुत ही अहम है. सिंपल सी बात है, कीप इट सिंपल स्टूपिड है ना एक फॉर्मूला. सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट. आपको अगर मेरी कोई बात समझना है तो आपने पूछ लेना है. अगर आपने महारतें जो मैं बताने वाला हूं वो सीख ली तो आप समझें कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे. और अगर महारतें ना सीखी, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो उठ के आए, यू नो, ये चीज़ वाला, तो देन यू हैव टू लर्न. इमोशंस जो हैं, अपने जो जज्बात हैं उनके ऊपर काबू रखना इंतहाई ज़रूरी है. सो दिस इज़ इमोशनल मैनेजमेंट. If you have not learned how to say no, learn to say no. And to start to say no, start with yourself. दूसरों को नो कहने से पहले आपके अंदर जो एक ज्वालामुखी निकलता है और जो कहता है कि ये काम मैं कर लूं, उसको कह दें नो. इसका एक फॉर्मूला होता है, सैंडविच फॉर्मूला. सबसे पहला जो सैंडविच है जो आप नीचे रखते हैं नो में, वो आप ये कहते हैं कि ये जो बात आप मुझसे कह रहे हैं करने को, ये मैं क्यों नहीं कर सकता. यू गिव अ रीजन फॉर दैट. कोई भी रीजन होगा कि आप ये नहीं कर सकते. आप सिंपली पीपल प्लीजर नहीं बनते. पीपल प्लीजर समझते हैं? डोरमैट. हर किसी को हाँ जी आखो जी, हाँ जी हजूरी, जी पे आखनिया. तो ये नहीं करना, मगर आपने नो कहना है, रीज़न देना है कि क्यों मैंने इसको नो कहना. फिर उसके बाद आपने जो पैटी है वो लगानी है. पैटी में आपने ये कहना है कि हाउ वी कैन गो फॉर अनदर ऑप्शन. पहले आपने क्या बताया? सैंडविच का पहला जो था वो क्या था कि मैं क्यों ये नहीं कर सकता. जो आपने सवाल किया है, मैं इसका जवाब हाँ में क्यों नहीं दे रहा, वजह क्या है. पहले आपने क्या बताना है? द रीजन, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू और डाई. रोड 600 in the valley of, चलें. If you can have, the problem you see is you cannot hold your emotions. All right, so regulate your emotions. So the first sandwich is learn how to say no.
and you give the reason why you cannot do it. आप वजह बताते हैं कि ये काम जो आप मुझे कह रहे हैं ये मैं क्यों नहीं कर सकता. नंबर 2, आप उसको ऑप्शंस देते हैं कि देखें ये तो मैं नहीं कर सकता आपके लिए, मगर इसके अलावा मैं कोई और काम ABC इसमें से तो हम कुछ कर सकते हैं. तो आपने टोटली निगेट नहीं किया. तो आप कोई बताते हैं कि ये ऑप्शन है, ये तरीकाकार है. ये हो सकता है इनका सवाल ये हो, ये कहना ये चाहते हो कि मुझे भेज दें, ठीक है. तो हम नहीं, इनको अब नो कहना है. हाउ टू से नो. पहले हम वजह बताते हैं कि भाई आपको नो क्यों कह रहे हैं. तो आप जाने की बातें कर रहे हैं, तो ये आप समझाते हैं. और अगर आप चले जाएंगे और अभी आप थोड़े से कमज़ोर होंगे तो आपके रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा हैं. तो ये आपने क्या किया, पहला सैंडविच का स्लाइस, अगर आपने बताना है कि मैं क्यों नहीं कर सकता आपकी बात पे. हाँ, हाउ टू से नो कह रहे थे ना, हाउ टू से नो. तो पहला आपने बताया कि भाई ये आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपने बहुत नशा किया है और फिज़िकल मसले भी हैं, आप करेंगे, आपका नशा मेटाबोलाइज नहीं होगा, वो ज़्यादा देर स्टे करेगा, आप जो है ना फिर, ये आपने पहला स्लाइस रखा. दूसरा आपने ये बताया कि ऑप्शंस क्या हैं आपके पास. कहते हैं ना कि आपकी ऑप्शंस हैं ये ABCD. उसमें A ऑप्शन ये है कि आप अभी विलिंग वेज में कंटिन्यू करें, ठीक है, ये एक ऑप्शन. दूसरी ऑप्शन ये है कि आप आउटडोर में मिस ना करें. नंबर 3 ये है कि आप होके आ जाएं, गलती कर लें और फिर वापस आ जाएं. चौथी ऑप्शन ये है कि आप वापस ही ना आए. सो हाउ टू से नो. फर्स्ट थिंग व्हाई यू से नो इज कि मुझे ये मसले हैं, ये मुश्किलें हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं नो. और दूसरा क्या बताते हैं आप, हाँ, ऑप्शंस. आपके पास हैं 4 ऑप्शंस. तो सैंडविच के अंदर पैटी जो है वो क्या है, ऑप्शन. थर्ड जो है, जो ऊपर आपने स्लाइस लगाना है, वो है आपका कॉन्टिन्यूड रिलेशनशिप का. जब आप नो कहते हैं तो दूसरों को थोड़ा सा झटका लगता है ज़रा धीरे से. तो आपने उनको बताना है कि देखें ये जो मैंने आपको ना कहा है इससे हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं हुआ, रिलेशनशिप हमारा कायम दायम है. यू टेल देम यू आर अ गुड फ्रेंड, whatever, you are my beloved, whatever. तो ये 3 हिस्से हाउ टू से. तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अपने इमोशंस को जो मैनेज नहीं कर रहा, किसी जगह पे इमोशंस को अच्छा हैंडल कर लेते हैं, कहीं पे बुरा. इमोशनल मैनेजमेंट अगर हम कभी कहीं अच्छी कर लें और कहीं अच्छी ना करें. डॉक्टर इजाज़ हैं, उनके साथ अच्छी इमोशनल मैनेजमेंट करें. डॉक्टर सदाकत के पास गए, अच्छी इमोशनल मैनेजमेंट. अम्मी के पास गए तो बुरी इमोशनल मैनेजमेंट करें. रीज़न, इसका मतलब है कि आपको तरीका आता है. एक होता है इस बंदे को आता ही नहीं है. यू कैन मैनेज योर इमोशंस, बट प्लीज वंस यू लर्न टू मैनेज योर इमोशंस, डू इट मोस्ट ऑफ द टाइम. इस तरह नहीं कि फलां जगह पे रख लिए इमोशंस, फलां जगह पे नहीं रखे, ऐसा नहीं करना. इसका मतलब है कि इमोशनल रेगुलेशन जो है वो फिर कुछ वीक है. हाँ, फिर वो कुछ वीक है, कमज़ोर है. तो सेल्फ कंट्रोल कैसा होना चाहिए. पर्टिकुलरली अगर कोई बंदा आउटडोर होने वाला हो, कल उसने आउटडोर होना हो, उसका सेल्फ कंट्रोल कैसा होना चाहिए. अगर उसका सेल्फ कंट्रोल जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल करना उसके बस में नहीं है और हम उसको आउटडोर कर दें, तो हमें करना चाहिए कि अगर सेल्फ कंट्रोल उसका ठीक नहीं है तो हमें उसको आउटडोर नहीं करना. अगर उसके पेरेंट्स जो हैं उनको हम कह रहे हैं कि इसको अभी ना करें और उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि नहीं कर दें, तो उनका सेल्फ कंट्रोल कैसा है, उनका भी वीक है.
तो ये अब दो लोगों का वीक हो गया, एक किसका वीक है और दूसरा, आप देखें कि कैसे कैसे मरहले फेस करने पड़ते हैं। इसको कहते हैं लिविंग इन द आई ऑफ स्टॉर्म, तूफान की बिल्कुल सेंटर। सेल्फ कंट्रोल मसले, इम्पल्स क्या होती है, ग्रेटिफिकेशन। इम्पल्स ग्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है कि एक ख्याल आया उसको फौरन नहीं, ग्रेटिफिकेशन कर देना, एंटरटेन कर देना, रोक ही ना सकना। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होती है, डिले कर देना, इम्पल्स को डिले कर देना, कंट्रोल करना। तो ये इंतहाई ज़रूरी है, ये स्किल आप में से सब में ये बहुत अच्छी है ना। जैसे ये इतनी सख्त सख्त बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स को ये जोम है, जोम का मतलब होता है एक फॉल्स बिलीफ है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, वो सीख जाएं कि भाई असल मामला कोई और है। And they need to work on their stuff more because they are capable of doing it, because once one can do it here, one can also replicate this elsewhere, there. ठीक है ना। तो अगर आप एक जगह ये काम कर सकते हैं तो दूसरी जगह भी कर सकते हैं, उसको हाथ से फिसलने ना दें। तो ये भी हमने बात कर ली। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के मुतालिक हम बात कर रहे थे। कॉग्निशंस का मतलब होता है सोचें, कॉग्निशन मतलब सोचें, सोचना। जिंदगी में हम ये कहते हैं कि विल पावर होनी चाहिए, वी से दैट विल पावर होनी चाहिए, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, इतनी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। चींटी अपने से 5-6 गुना बड़ा बोझ उठाकर जा रही होती है, कोई फूड आइटम लेकर के, उसके आगे कोई हर्डल आ जाता है, उसके आगे कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसको वो पार नहीं कर सकती, तो क्या वो अपना बोझ वहीं फेंक देती है और मुड़ के वापस चली जाती है? हाँ, रास्ता बदल लेती है, उसके साइड से चली जाती है, कोई और तरीका ढूंढ लेती है। वो जो मैंने ऑप्शंस की बात की थी, सैंडविच में जो पैटी थी वो क्या थी? ऑप्शंस। तो ये जिनके पास है, सोच समझने के बाद वो देखते हैं कि जो मसला है फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अच्छा जिन लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिकल जिस्मानी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, उनको कोई बल पड़ जाते हैं, पड़ जाता है, बल पड़ जाता है, क्रैम्प्स, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी दिन ब दिन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब भी पट्ठों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए, जिस्मानी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए, तो मामलात ब्रिटल हो जाते। आइडियाज, अगर कोई आइडिया आ रहा है मसलन कि मैंने तीसरी मंजिल से छलांग लगानी है, तो क्या करना है आपने? उस आइडिया में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी है। तो ये आपने आइडिया जो है उसको परवान चढ़ाने से पहले, तकमील देने से पहले सोचना है, उसमें थोड़ी लचक पैदा करनी है। तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको आप क्या कर लें? क्लियर। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स गलत हैं तो उनके अंदर क्या पैदा करें? फ्लेक्सिबिलिटी। तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको भी, अगर कहीं कॉन्सेप्ट लोगों के गलत भी हो सकते हैं, अगर किसी का कॉन्सेप्ट गलत है तो बहुत काम खराब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इज लाइक ए कंसेप्टस, डॉक्टर साहिबा, concept is like a conceptus, and conceptus is when you have a baby in your womb. The person that you're about to bring in this world
is called a conceptus when it is in the uterus of the mother. So if the baby is defective, so concepts को nip the evil in the bud. शुरू में ही उसको कॉन्सेप्ट को दुरुस्त कर लो. अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए लोगों में या नहीं? ये है अडेप्टेबल, यानी जो हालात हैं उनके मुताबिक अपने आप को ढालना. सो वन शुड बी अडेप्टेबल. एडजस्टमेंट इन बिलीफ्स, थिंकिंग एंड लिविंग. एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है. अगर आप एडजस्टमेंट की कहीं कमी है, गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस, गोल होना जरूरी है. और गोल क्या होते हैं? जो कि आपने लिखे हों, स्पेसिफिक हों एंड टिच करके, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, रियलिस्टिक हों और टाइम बाउंड हों. तो गोल जब भी बनाए, गोल को लिख लें. गोल कैसा होना चाहिए? एकदम स्मार्ट. पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एक बिल्कुल क्लियर कट बैकनिंग. बैकनिंग होता है ऐसे जल बुझ रहा है, बुला रहा है आपको एक गोल, और आप उसकी तलाश में बिल्कुल दाएं बाएं हुए बगैर टोटली मुकम्मल तौर पे आप उस गोल को पाने के लिए टोटल डिवोटेड है. यू वॉन्ट लुक हेयर नॉर देयर. गोल है आपका, डायरेक्शन है आपकी, एंड यू विल परसिस्ट टिल यू अचीव इट. गोल डायरेक्टेड persistence, बिल्कुल all set to achieve it. और प्रॉब्लम्स आएंगी इसको अचीव करने में या नहीं? और आप उनको क्या करेंगे? तो आप क्या बन जाएंगे? एग्जीक्यूटिव. और लोग आपके पीछे, यू विल बी द मोस्ट sought after person. आपको लोग ढूंढेंगे कि ये जो बंदा है ये तो पूरा जेफ बेजोस है, ये तो इलॉन मस्क है. Then comes the topic that we wanted to touch upon today. What do you think is metacognition? Metacognition is thinking about thinking. यानी आप सोचते हैं. एक बड़े फलसफा दान ने कहा था कि we think therefore I think therefore I am. मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं. जो लोग सोचते हैं वो अपने आप को क्या समझें? जिंदों में. वो हैं, मौजूद हैं, वो हयात हैं, वो अभी बहुत अच्छे आदमी थे नहीं हैं. So you think therefore you are. I think therefore I am. अगर वो ज़हनी सेहत उनकी ठीक होगी, मेटाकॉग्निशन, कॉग्निशन इज कॉग्निशन. और कॉग्निशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई सोचता नहीं है तो वो क्या है? डेड. जो सोचता नहीं है वो डेड है. और अम्मी ने क्या बताया है कि सोच अगर उस और जो उसकी सेहतमंद सोच है वो क्या बताती है कि उसका दिमाग सेहतमंद है. दूसरा मेटाकॉग्निशन को, मेटाकॉग्निशन इज सेल्फ अवेयर. तो दो मैंने आपको मतलब मेटाकॉग्निशन के बता दिए हैं. सेल्फ अवेयरनेस, तो दो मतलब हो गए, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग एंड सेल्फ अवेयर होना. सेल्फ अवेयरनेस अपना मसले का मुतालिक जानना और उसके मुतालिक सोचना और सोच सोच के उसका हल निकालना. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट
मेटाकॉग्निशन, रिमेंबर, मेटाकॉग्निशन में आपने याद रखना है PME। जब भी आपने अपनी सोचों के मुतालिक सोचना है तो सबसे पहले आपने पता है क्या सोचना है? What is the plan? P for plan. Plan of action. What is the plan of action? Plan. If you fail to plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. You have not planned. तो जब भी सोचना है तो आपने अवेयर होना है कि प्लान क्या है। हमारा जो प्लान है वो हम उसको मेजर कर सकें कि ये प्लान हवा में तो नहीं है। सो योर प्लान शुड बी मेजरेबल। एंड व्हाट इज ई? इवैल्यूएशन। यू इवैल्यूएट कि आपने वो जो प्लान बनाया था उस पे आप चल भी रहे हैं या आप कहीं लॉस्ट हो गए हैं, आपको प्लान कहीं फिजल आउट हो गया है। सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, PME। फर्स्ट यू मस्ट प्लान, देन मेजर। अलल टपो नहीं चलना। अलल टपो का क्या मतलब है? विदाउट अ प्लान। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। मॉनिटर, प्लान करें। हाँ, कोई उसका कि भाई ये काम करना है तो करना कैसे है, मैंने ठीक होना है तो ठीक होना कैसे। KPIs, the most important thing in life. If you're thinking, what do you need? Keys. KPIs को सब समझे? Key Performance Indicators। तो अगर आप कोई प्लान को पायाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने परफॉर्मेंस के कोई इंडिकेटर्स होने चाहिए। अब मैंने इतना काम कर लिया है, मसलन अभी देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस गुड टू गो है कि नहीं। हम सब में खताएं हैं। मैंने उस दिन कहानी सुनाई थी ना कि क्रैक पॉट्स, तो क्या क्रैक पॉट किसी काम के नहीं है? कहानी याद है आपको? उससे पानी गिरता रहता था और उस तरफ क्या उगा था? फल, पौधे, और दूसरी तरफ क्या था? कुछ भी नहीं। जापानी क्या करते हैं, जब वो कोई बहुत उनकी कीमती चीज टूट जाती है तो उसको घर से उठा के बाहर फेंक देते हैं। किस चीज से? गोल्ड। गोल्ड से रिपेयर करते हैं और उसको एक बहुत ही अच्छी जगह पे रख देते हैं। राइट? गोल्ड से, सोने से, उसमें सोने की चुनाई करके उसको रख देते हैं। जब हमें कोई डिफेक्ट आता है तो हम समझते हैं कि बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो डिफेक्ट्स आते हैं, जो क्रैक्स आते हैं, उसमें से हमारे अंदर क्या दाखिल हो सकता है? लाइट। और अगर हमारे अंदर लाइट हो तो वो फैल सकती है। एनलाइटनमेंट, अगर सेल्फ एनलाइटनमेंट है तो दूसरों तक भी जा सकती। डिफेक्ट्स कोई मसला नहीं। नन ऑफ अस इज विदाउट डिफेक्ट्स। वी आर नॉट परफेक्ट, बट वी कैन बी excellent. The opposite of perfection is excellence. What we don't need is perfection. What we need is excellence. तो ये जो सारी तगो-दो है, ये जो सारा हासिल है, ये जो सारी जिंदगी का फसाना है, वो है खूब से खूब तर की तलाश। अपने आप को पहले से आज से हजरत अली करमल्लाह वजहो का क्या कौल है कि अगर आपका कल का दिन गुजरा हुआ आज आपका उससे बेहतर नहीं है तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम। आप अपने हर गुजरते हुए दिन को, हर गुजरते हुए वक्त को बेहतर बनाएं, पहले से बेहतर बनाएं। कितनी विजडम की बात है। सो you understood the metacognition, thinking about thinking, cognition is thinking, self-awareness, we talked about PME में पहली चीज planning, दूसरी monitoring and measurement, तीसरी में
एवेल्यूएशन और KPIs ये देखें कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या, आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी के महल को, अपनी ज़िंदगी के ज़बरदस्त जगह को खोलना है, उसमें दाखिल होना है, जन्नत में जाना है इस दुनिया में रहते हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। दोज हु परफॉर्म, दोज हु डिलीवर, दे आर द वंस हु मैटर। जो परफॉर्मेंस देते हैं, जो डिलीवर करते हैं, जो टीम को जिताते हैं, जो खुद भी जीतते हैं और दूसरों को भी जिताते हैं, वो मैटर करते हैं।